नमस्ते जी। 50वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। इस पुस्तक के अनुवादक संपादक टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक प्रकाशित है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद नई दिल्ली द्वारा। हम आपको अयोध्या कांड का 11वां सर्ग स्वाध्याय करा रहे हैं। 24वें श्लोक तक गत श्रव्य कणिका में हम सुन चुके हैं। 25वां श्लोक इस प्रकार है। यदि दत्त्वा वरौ राजन् पुनः प्रत्यनुतप्यसे धार्मिकत्वं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि। हे राजन, यदि तुम वर देकर उसके लिए पश्चाताप कर रहे हो तो हे वीर, संसार में तुम्हें धार्मिक कौन कहेगा। 26वां श्लोक। शैब्यः श्येन कपोतीये स्वमांसं पक्षिणे ददौ अलर्कश्चक्षुषी दत्त्वा जगाम गतिमुत्तमाम्। देखो, तुम्हारे ही वंश में राजा शैब्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए बाज पक्षी को अपने शरीर का मांस देकर भी कबूतर के प्राणों की रक्षा की थी। इस प्रकार राजा अलर्क ने अपने नेत्र निकालकर एक अंधे ब्राह्मण को दे दिए थे, जिससे उन्हें उत्तम कीर्ति प्राप्त हुई। 27वां श्लोक। सागरः समयं कृत्वा न वेलामति वर्तते समयं मानृतं कार्षीः पूर्ववृत्तमनुस्मरन्। मनुष्य की तो बात ही क्या, जड़ पदार्थ समुद्र भी नियम बांधकर उस मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता, अपने तट से बाहर नहीं जाता। इसलिए हे राजन, पूर्व घटित बातों का स्मरण करते हुए अपनी प्रतिज्ञा को असत्य मत कीजिए। 28वां श्लोक। सत्वं धर्मं परित्यज्य रामे राज्येऽभिषिच्य च सह कौशल्यया नित्यं रन्तुमिच्छसि दुर्मते। हे दुष्टात्मा राजन, इस समय तेरी बुद्धि बिगड़ गई है, इसलिए तू धर्म का परित्याग कर राम को राज्य पर अभिषिक्त करके कौशल्या के साथ आनंद पूर्वक विहार करना चाहता है। यहाँ पर श्लोक में आए दुर्मति शब्द पर पाद टिप्पणी लिख रहे हैं कि कैकेयी का महाराज दशरथ के लिए दुर्मति शब्द का प्रयोग सर्वथा अविवेक पूर्ण है। आगे 29वां श्लोक। भवत्व धर्मो वा सत्यं वा यदि वा नृतं यत्त्वया संश्रुतं मह्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः। अब चाहे धर्म हो या अधर्म, सत्य हो या असत्य, तुमने मेरे साथ जो प्रतिज्ञा की है वह पूरी करनी होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। 30वां श्लोक। अहम ही विषमद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते। यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करके श्री राम को राज्य दोगे तो तुम्हारे सामने ही मैं हलाहल विष का पान कर अपने प्राण त्याग दे दूंगी। 31वां श्लोक। भरतेनात्मना चाहम शपेते मनुजाधिप यथा नान्येन तुष्येय मृते राम विवासनात्। हे नरेंद्र, मैं अपनी और भरत की शपथ खाकर तुमसे कहती हूँ कि मैं राम को वन में भेजे बिना किसी बात से संतुष्ट नहीं हो सकती। 32वां श्लोक। एतावदुक्त्वा वचनं कैकेयी वीररामः विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहारसा। इतना कहकर कैकेयी चुप हो गई। महाराज विलाप करते रहे, परंतु उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। 33वां श्लोक। सदेव्या व्यवसायं च घोरं च शपथं कृतं ध्यात्वा रामेति निःश्वस्य छिन्नस्तरुरिवापतत्। कैकेयी के श्री राम को वन में भेजने के भयंकर निश्चय और उसकी शपथ को स्मरण कर महाराज दशरथ ने हा राम कहकर एक दीर्घ निश्वास लिया और जड़ से कटे हुए पेड़ की भांति भूमि पर गिर पड़े। 34वां श्लोक। दीनया तुरया राजा
इति होवाच कैकेयीम् अनर्थमिममर्थाभम् केन त्वमुपदर्शिता। फिर दीन और आतुर वाणी के साथ राजा ने कैकेयी से कहा, तुझे इस अनर्थ यानी अनिष्ट को अर्थ इष्ट रूप में किसने समझाया है। 35वां श्लोक। नृशंसे पाप संकल्पे क्षुद्रे दुष्कृतकारिणी किन्नु दुःखमलीकं वा मयि रामे च पश्यसि। अरि नृशंसे पापिन, ओछे स्वभाव वाली, हे कुकर्मिन, मैंने या श्री राम ने तेरा कौन सा अपराध किया है। 36वां श्लोक। न कथंचिद्रिते रामाद् भरतो राज्यमावसेत् रामादपि हितं मन्ये धर्मतो बलवत्तरम्। राम के समक्ष भरत कभी भी राज्य ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि मैं भरत को श्री राम से भी अधिक धर्मात्मा मानता हूँ। 37वां श्लोक। किं मां वक्ष्यन्ति राजानो नानादिभ्यः समागताः बालो बताय मैक्ष्वाकश्चिरं राज्यमकारयत्। देश देशांतरों से आए लोग मुझे क्या कहेंगे। आश्चर्य के साथ वे यही कहेंगे कि दशरथ निपट बाल बुद्धि है, इतने दिनों तक इसने राज्य किस प्रकार किया। 38वां श्लोक। किं मां वक्ष्यति कौसल्या राघवे वनमास्थिते किं चैनां प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमीदृशम्। श्री राम को वन में भेजने पर उसकी माता कौशल्या हमसे क्या कहेगी, और ऐसा अनिष्ट कार्य कर मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। यहाँ पर 29 एवं 40 श्लोक संयुक्त रूप से दे रहे हैं। यदा यदा च कौशल्या दासी वच्च सखी वच भार्यावद् भगिनी वच्च मातृवच्चोपतिष्ठति सततं प्रियकामा मे प्रियपुत्रा प्रियं वदा न मया सत्कृता देवी सत्कारार्हा कृते तव। जब समय समय पर कौशल्या, जो सेवा करने में दासी के समान, रहस्य में सखी के समान, धर्म कृत्यों में स्त्री के समान, हितैषियों में सगी बहन के समान, आग्रह पूर्वक सुस्वादु भोजन कराने में माता के समान, सदा प्रिय कामना वाली यानी भला चाहने वाली, सदा प्रिय बोलने वाली, सभी पुत्रों से निरंतर प्रेम करने वाली उपस्थित होती रही है, तब हे देवी, सत्कार करने योग्य होने पर भी मैंने तेरे कारण उसका सत्कार नहीं किया। कहीं तू यह न समझ ले कि मैं तुझसे प्रेम नहीं करता। तो यहाँ पर मातृवच्चोपतिष्ठति इस शब्द पर पाद टिप्पणी दी जा रही है। किसी नीतिज्ञ ने कहा है, कार्येषु मंत्री करणेषु दासी भोज्येषु माता शयनेषु रंभा धर्मेनुकूला क्षमया धरित्री भार्या च आषाढ़ गुणवती ह दुर्लभा। अर्थात कार्य में मंत्री की भांति परामर्श देने वाली, सेवादि में दासी के समान काम करने वाली, भोजन कराने में माता के समान, शयन के समय रंभा के समान सुख देने वाली, धर्म के अनुकूल चलने वाली और क्षमा करने में पृथ्वी के समान, इन 6 गुणों से युक्त स्त्री दुर्लभ होती है। महाराजा दशरथ को कौशल्या के रूप में ऐसी ही दुर्लभ पत्नी मिली हुई थी। आगे 41वां श्लोक है। इदानीं तत्तपति मां यन्मया सुकृतं त्वयि अपथ्य व्यंजनोपेतं भुक्तमन्नमिवातुरम्। तेरे प्रति मैंने जो सद्व्यवहार किया था उसका आज मुझे उसी प्रकार पश्चाताप हो रहा है जिस प्रकार स्वादिष्ट किंतु कुपथ्य भोजन कर रोगी को पश्चाताप होता है। 42वां श्लोक। अनार्या इति मामार्याः पुत्र विक्रायिकं ध्रुवं धिक्कारयिष्यन्ति रथ्यासु सुरापं ब्राह्मणं यथा। हा, आर्य श्रेष्ठ पुरुष अब मुझे अनार्य और पुत्र विक्रेता कहकर उसी प्रकार धिक्कारेंगे जिस प्रकार सुरापान करने वाले ब्राह्मण को लोग गली कूचों में सर्वत्र धिक्कारते हैं। 43वां श्लोक। तम तु मां जीवलोकोऽयं नूनमाक्रोष्टुमर्हति बालिशो बत कामात्मा राजा दशरथो भृशम् स्त्री कृते यह प्रियं पुत्रं वनं प्रस्थापयिष्यति। अवश्य ही सारा संसार यह कहकर हमारी निंदा करेगा कि राजा दशरथ
बड़ा कामी और लड़क बुद्धि वाला है, जो स्त्री के कहने से अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज रहा है। 44वां श्लोक। वैदेश्च ब्रह्मचर्यैश्च गुरुभिश्चोपकर्षितः भोग काले महत्कृच्छ्रम पुनरेव प्रपत्स्यते। वेद के स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों के धारण और गुरुओं की सेवा से जिसका शरीर कृश हो गया था, अब गृहस्थ आश्रम में जब उसके शरीर के रिष्ट पुष्ट होने का समय आया, तब उसे फिर शारीरिक कष्ट उठाने पड़ेंगे। आज की इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम